हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए नवंबर 2024 के इम्पॉर्टेंट डेज और थीम्स की वीडियो लेके आई हूँ। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे जो भी हमारे नवंबर के इम्पॉर्टेंट डेज रहे हैं, इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल हो, वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं, वो कब सेलिब्रेट किए गए हैं और साथ ही में हम देखेंगे कि उनकी थीम्स क्या रही है 2024 की। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है डेज और थीम्स को याद करने में, तो मैं आपको यहाँ पे ट्रिक्स बताने वाली हूँ बहुत ही आसान, जिससे आप अपने नवंबर के सभी डेज को याद कर पाएंगे। तो आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी, जिसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स, आपको लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए आज का ये जो इम्पोर्टेंट सेशन है इसे शुरू करती हैं। देखिए, नवंबर के लिए हमें कोई ना कोई फर्स्ट ऑफ ऑल हिंट लेनी है, क्योंकि डेट हमारी हर एक मंथ में रिपीट होती है। नवंबर मंथ की अगर हम बात करती हैं, नवंबर मंथ के लिए देखिए हम लोग क्या हिंट ले सकते हैं। एक तो नाव ले सकते हैं, इजीली रिलेट हो जाएगा नाव नवंबर। और जो नवंबर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है वो है 14th ऑफ नवंबर। इस दिन मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे। ओके, तो हम इसको चिल्ड्रन यानी बच्चे के साथ में, बच्चों के साथ में भी इसको रिलेट कर सकते हैं। तो बच्चे यानी चिल्ड्रंस और नाव, ये दो हिंट हम लेंगे नवंबर मंथ से, और इसी से हम सारे डेज जो है उनको याद करेंगे। तो शुरू करते हैं 1 नवंबर से। 1 नवंबर को देखिए हमारे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डे है। वर्ल्ड वीगन डे यानी विश्व शाकाहारी दिवस, और इसकी थीम याद रखेंगे, इस बार इसकी थीम है मैनी लाइव। 1 नवंबर को ही कर्नाटक का फॉर्मेशन डे भी होता है, जिसे हम कहते हैं राज्योत्सव डे इसको कहा जाता है। कर्नाटक स्टेट जो है देखिए इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1956 को। थोड़ी सी बात करें कर्नाटक के बारे में, तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है, तो बेंगलुरु कर्नाटका की कैपिटल है। कर्नाटका के सीएम है सिद्धारमैया, और यहाँ पे गवर्नर है थावर चंद गहलोत। ठीक है, अब दोनों डेज को याद कैसे रखेंगे। देखिए, हम ऐसे ले सकते हैं कि हम एक बच्चे की बात कर रहे हैं, एक बच्चे की बात कर रही हैं कि उसको मतलब एक तरीके से जब शाकाहारी खाना दिया जाता है, यानी जब एक बच्चा है, एक ऐसा बच्चा है जिसको वीगन अगर खाना देना, तो वो क्या करने लगता है, नाटक दिखाने लगता है। देखिए, एक से हमारी डेट हो गई एक, बच्चा यानी हमारा कौन सा महीना हो गया, नवंबर का महीना। वीगन से हमारा हो गया वर्ल्ड वीगन डे, और नाटक से मीन्स कर्नाटक, इज मीन्स कर्नाटक स्टेट। ठीक है, तो 1 नवंबर के हमारे ये दोनों इंपॉर्टेंट डे कंप्लीट हो गए हैं। इस तरह बात करें 5 नवंबर की, जिस दिन बनाते हैं वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और देखिए इसकी थीम है इस बार की फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। तो देखिए इसे याद कैसे करेंगे। देखिए, आप ऐसे इसको याद कर सकते हो कि जैसे एक बच्चा है, उसका मन है कि वो नाव में बैठे, तो वो उसने अपने पेरेंट्स से ज़िद करी या कुछ भी है कि वो हम चलो नाव पे चलते हैं घूमने के लिए। तो ठीक है, वो नाव पे चला गया, लेकिन अचानक क्या हो गया, अचानक एक वार्निंग आ गई, किसकी, सुनामी की वार्निंग आ गई कि 5 घंटे बाद सुनामी आने वाली है। तो उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि अभी तो हमें अवेयर किया है कि सुनामी आने वाली है, तो अब हम नहीं जा रहे। तो देखिए 5 घंटा और बच्चा यानी 5 नवंबर, या नाव की बात भी कर रहे हैं हम लोग, तो उससे भी नवंबर मंथ हो गया। सुनामी के बारे में अवेयरनेस आ गई, मीन्स वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। इसके बाद 6 नवंबर को आता है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। 6 नवंबर को ये दिन मनाया जाता है, और इस दिन की स्थापना यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने की थी। अब देखो, इस दिन की अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो इसको हम कैसे याद करेंगे। हम इसको वॉर के साथ में लेंगे हिंट। ठीक है, वॉर, कि एक बच्चा जब वॉर के बारे में सोच रहा है, मतलब एक बच्चा है जो वॉर के बारे में सोच रहा है, या जैसे मान लो कि पढ़ रहा है उसके बारे में, तो वो क्या सोच रहा है, देखो कि वॉर हो रही है और एनवायरनमेंट को उससे कितना नुकसान हो रहा है। तो लोगों के बारे में सोच रहा है कि छी कितने गंदे लोग हैं। छी से हम 6 बनाएंगे कि अपने वॉर के चक्कर में, या अपनी एक तरीके से सेल्फिश बन के, और वो एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचा रही हैं। तो छी से 6 हो गया, बच्चे से नवंबर हो गया, वॉर और एनवायरनमेंट दोनों हमने यहाँ पे शब्द लिए हैं ताकि हमारा डे कंप्लीट हो जाए। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। 7 नवंबर को देखिए 2 इंपॉर्टेंट डे है। एक हमारा है इन्फेंट प्रोटेक्शन डे यानी शिशु संरक्षण दिवस। थीम इसकी है देखिए प्रोटेक्टिंग आवर फ्यूचर।
7 नवंबर को ही नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे भी मनाया जाता है और इसकी थीम क्या रही है? होप, लव एंड स्ट्रेंथ, आवर वेपन्स अगेंस्ट कैंसर। ओके, तो ये हमारी इसकी थीम्स भी हो गई है। अब देखो दोनों डे को हमें याद करना है, कैसे करेंगे? अब देखिए कैंसर अगर देखें तो एक कहते हैं ना कि बहुत सुन के ही डर लग जाता है। तो बच्चों को हमें क्या करना है? कैंसर से प्रोटेक्ट करके रखना है। किसको? बच्चों को। बच्चों यानी नवंबर का मंथ। और कैसे हम उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे? उनके साथ मिलकर इस बारे में सबको अवेयर करेंगे या उनके साथ मिलकर इसकी लड़ाई लड़ेंगे। तो 7 से 7 हो गया। कैंसर से हो गया नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे और प्रोटेक्ट मीन्स हो गया इन्फेंट प्रोटेक्शन डे। 7 नवंबर को ही देखिए चंद्रशेखर वेंकट रमन जो है उनका बर्थडे भी होता है। सीवी रमन जी जो है उनका बर्थडे होता है 7 नवंबर 1888 को। उन्होंने 1930 में जो है उनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में रमन इफेक्ट के डिस्कवरी के लिए। जो हम रमन प्रभाव पढ़ते हैं उसकी खोज करी थी और उसी के लिए उनको 1930 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, तो इनका याद भी रखिएगा। सीवी रमन जी का बर्थडे भी होता है 7 नवंबर को। इसके बाद देखिए 8 नवंबर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डे है? इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी। थीम इसकी है रेडियोग्राफर्स सीइंग द अनसीन। 8 नवंबर को वर्ल्ड अर्बनिज्म डे यानी विश्व शहरीकरण दिवस भी मनाते हैं। इस दिन की स्थापना 1949 में की थी लेट प्रोफेसर कार्लोस मारिया डेला पौलेरा ने। तो इन्होंने स्थापना करी थी इस इम्पॉर्टेंट डे की। इसको हम ऐसे याद करेंगे, देखिए रेडियोलॉजी से ना हम रेडियो रखेंगे, ठीक है। और ऐसा बच्चों को क्या बताया जा रहा है कि 8 बजे ना रेडियो पर एक प्रोग्राम आएगा जिसमें अर्बनिज्म यानी शहरीकरण के बारे में आपको बताया जाएगा। तो आपको 8 बजे वो प्रोग्राम सुनना है। किसको बताया जा रहा है? बच्चों को, यानी नवंबर का महीना हो गया। देखिए बच्चों से 8 बजे मीन्स 8 नवंबर, रेडियो से रेडियोलॉजी यानी इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी, और बता किसके बारे में रहे हैं? टॉपिक है अर्बनिज्म। ओके, तो यहाँ से हमारे दोनों डेज कवर हो जाएंगे। 9 नवंबर को देखिए होता है नेशनल लीगल सर्विसेज डे, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट जो है 1987 ये पास हुआ था 11 अक्टूबर 1987 को, लेकिन ये लागू यानी इफेक्टिव कब हो गया था? ये लागू हो गया था ये 9 नवंबर 1995 को। इसलिए 9 नवंबर को मनाती हैं नेशनल लीगल सर्विसेज डे। इस दिन उत्तराखंड का फाउंडेशन डे भी मनाया जाता है। उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। कब बना था? 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून और यहाँ की गैरसैंण है कैपिटल। सीएम है पुष्कर सिंह धामी और गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं। तो 2 दिन हमारे होते हैं 9 नवंबर को। अच्छा, आजकल अगर हम कानूनी सेवा की बात करें यानी लीगल सर्विसेज की बात करें तो बच्चों के लिए भी कई सारे ऐसे कानून आजकल बन गए हैं, देखिए, जिनको आप नो नहीं कर सकते या जिनको आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो नो या नहीं से 9 हो गया। बच्चों मीन्स हो गया देखिए नवंबर का महीना। और किसकी बात कर रहे हैं हम? कानूनी सेवा यानी लीगल सर्विसेज की बात कर रहे हैं। तो हमारा डे हो गया नेशनल लीगल सर्विसेज डे। और देखिए उत्तराखंड के फाउंडेशन डे के लिए तो कोई हिंट की ज़रूरत नहीं है ना, ये तो आप डायरेक्टली इसको याद रख सकती हैं। नेक्स्ट देखिए 10 नवंबर को आता है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। कब मनाते हैं? 10 नवंबर को। और इसकी थीम है यूथ एट दी फोर फ्रंट। इसकी जो है 2024 की थीम है। तो इसको देखो हम याद कैसे करेंगे। देखिए बच्चे जो होते हैं ना, जैसे साइंस हैं, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत होती है, साइंस को लेकर तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, तो बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं। एक टाइम पे 10-10 सवाल पूछ लेते हैं बच्चे साइंस से रिलेटेड। उस टाइम उनके अंदर ना पीस नहीं होता, बिल्कुल भी शांति नहीं होती उनके अंदर, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं। तो 10 यानी 10 बच्चों से नवंबर, और साइंस और पीस से रिलेटेड हो गया वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। 11 नवंबर को जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है, नेशनल एजुकेशन डे। ये पूछ सकते हैं कि इस दिन किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की, जो हमारे इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, पहली बार ये दिन ऑब्जर्व किया गया था 2008 में। अब देखिए एजुकेशन की अगर हम बात करें तो बच्चे एक एक करके एजुकेशन में आगे बढ़ते हैं।
स्टार्टिंग केजी करें, जैसे प्री स्कूल जाते हैं, केजी किंडरगार्टन जाते हैं, फिर एलकेजी आ गया, यूकेजी फर्स्ट सेकंड, तो इस तरह से बच्चे एक एक करके एजुकेशन में आगे बढ़ते हैं। तो एजुकेशन 1 से 11 बच्चों से नवंबर मंथ। इसके बाद देखिए 12 नवंबर को हमारे आते हैं वर्ल्ड निमोनिया डे। थीम इसकी है एवरी ब्रेथ काउंट, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। और 12 नवंबर को ही आता है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, यानी लोक सेवा प्रसारण दिवस। ये दिन कमोमरेट करता है द ओनली विजिट ऑफ महात्मा गांधी ऑल इंडिया रेडियो। तो 1947 में ऑल इंडिया रेडियो में महात्मा गांधी जी की जो विजिट रही थी, वहाँ वो गए थे विजिट करने, तो उसी दिन को कमोमरेट करता है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। दोनों दिन हमारे आते हैं 12 नवंबर को। कैसे याद करेंगे? तो बच्चों को देखिए क्या होता है ना, निमोनिया अगर आप देखें तो बहुत जल्दी हो जाता है बच्चों को, है ना, ठंड लग जाती है जल्दी, क्योंकि बच्चे सुनते इतना ज़्यादा नहीं है, ठंड लग जाते तो उन्होंने जल्दी निमोनिया हो जाता है। तो एक ब्रॉडकास्ट जो है ना वो 12 बजे आता है, जिसमें बताया जाता है किस तरह से हम बच्चों को ठंड में निमोनिया से बचा सकते हैं। देखिए 12 बजे और बच्चों से हो गया नवंबर मंथ, निमोनिया के बारे में बता रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, मींस ब्रॉडकास्टिंग डे। तो दोनों दिन हमारे हो गए हैं 12 नवंबर को। 13 नवंबर को आता है वर्ल्ड काइंडनेस डे, विश्व दया दिवस। और इसकी देखिए थीम क्या रही है, द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस इन चाइल्ड डेवलपमेंट। अब देखिए तो बहुत ही आप इसको इजीली रिलेट कर सकते हो बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा काइंड तो कोई होता ही नहीं है। बच्चे जो होते हैं ना वो तेरा मेरा नहीं करते हैं ना, बच्चे एक दूसरे के साथ में, ऐसा नहीं कि बच्चे बहुत काइंड होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। तो तेरा मेरा से तेरा हो गया, और बच्चे जो हैं उसकी बात कर रहे हैं मीन्स नवंबर का महीना। जिसके बारे में हम हिंट ही ले रहे हैं वही डे आ गया 14 नवंबर, चिल्ड्रंस डे। और इस दिन देखिए बर्थ एनिवर्सरी होती है इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। ठीक है, ये आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं उलट पुलट के कि चिल्ड्रंस डे के दिन किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, कई बार इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो याद रखेंगे इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात थोड़ी सी करें अगर, तो 1955 में जो है इनको भारत रत्न दिया गया था। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, इसका नाम है एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम, ये लिखी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब इसके लिए तो कोई हिंट नहीं चाहिए, तो आपको याद रखना है 14 नवंबर। नेक्स्ट 14 नवंबर को ही देखिए वर्ल्ड डायबिटीज़ डे होता है, विश्व मधुमेह दिवस। और इसकी थीम है ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप। अब देखो डायबिटीज़ मीठे से हो जाती है, तो चिल्ड्रन डे के दिन बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ बढ़ती हैं ना, तो कहीं किसी को डायबिटीज़ ना हो जाए बस, तो इसलिए इसको डायबिटीज़ से कनेक्ट कर सकती हो। 15 नवंबर को झारखंड का फाउंडेशन डे, यानी झारखंड का स्थापना दिवस होता है। झारखंड की जो है स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को, और ये जो है भारत का 28th स्टेट बना था झारखंड। तो झारखंड का जिस दिन स्थापना दिवस होता है, यानी जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर, उस दिन मनाते हैं हम झारखंड का फाउंडेशन डे। झारखंड के थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। तो झारखंड की कैपिटल क्या है, तो यहाँ की कैपिटल है रांची, कैपिटल है यहाँ पे। गवर्नर है संतोष गंगवार और चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन। 16 नवंबर को आता है इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, सहिष्णुता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और इसी दिन मनाते हैं नेशनल प्रेस डे, जिसकी थीम है चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस। अब इसे हम कैसे याद करेंगे, देखिए तो हम इसे ऐसे याद करेंगे कि एक बच्चा है, वो 16 साल का हो गया, तो उसने अब अपना ड्रीम देख लिया है कि वो काम कहाँ पे करेगा, तो वो प्रेस जर्नलिस्ट वगैरह बनेगा, प्रेस में काम करेगा। तो अब प्रेस में काम करना है तो उसको बहुत सारी चीज़ें टॉलरेट भी करनी होंगी ना। तो अब इसी से रिलेट करोगे, बच्चे से हो गया नवंबर का महीना, तो 16 नवंबर प्रेस में काम करना चाहता है, प्रेस से बन गया हमारा नेशनल प्रेस डे, और टॉलरेट करने से हो गया इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। तो ये दोनों दिन हमारे यहाँ से इकट्ठे कवर हो गए। 17 नवंबर की बात करें तो इस दिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे होता है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। ये जो दिन है ना, इस दिन नाजी अटैक हुआ था प्राग यूनिवर्सिटी में 17 नवंबर 1939 को, तो उस दिन की याद दिलाता है ये दिन। और थीम भी क्या है देखो इसकी, एम्पावरिंग स्टूडेंट टू बी एजेंट्स ऑफ चेंज।
17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे भी मनाते हैं। एपिलेप्सी फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने इस दिन को ऑर्गेनाइज करता है और इस दिन की स्थापना डॉक्टर निर्मल सूर्य ने की थी 2009 में। तो अब इन दोनों दिन को हमें क्या करना है, याद करना है। देखिए एपिलेप्सी की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स यानी बच्चों के लिए क्या हो सकता है, ये एपिलेप्सी खतरा हो सकता है कि जैसे बच्चे स्टडी कर रहे हैं और अचानक उन्हें मिर्गी का दौरा हो जाए, एपिलेप्सी का हो जाए, तो उनके लिए वो खतरा हो सकता है। तो खतरे से हमारी डेट हो गई 17 और स्टूडेंट यानी बच्चों से हो गया कौन सा मंथ हो गया, नवंबर का मंथ हो गया। तो 17 नवंबर हमारे ये दोनों डेज कवर हो गए हैं। इसके बाद देखिए 19 नवंबर के आते हैं, एक तो वर्ल्ड टॉयलेट डे आता है, विश्व शौचालय दिवस, जिसकी थीम है टॉयलेट्स अ प्लेस फॉर पीस। और 19 नवंबर को ही इंटरनेशनल मेंस डे भी मनाते हैं, जिसकी थीम है मेंस हेल्थ चैम्पियंस। तो दोनों दिन हमारे आते हैं 19 नवंबर को। तो देखिए इसको हम याद कैसे करेंगे। अच्छा, जब बच्चे 18 से प्लस हो जाते हैं, मान लो 19 साल के हो गए हैं बच्चे, तो उनकी एक, आप कहते हैं ना कि उनकी एक एडल्ट एज आ गई है, तो वो अपने आप को मेन जैसा ट्रीट करने लगे हैं ना, अपने आप को आदमी या पुरुष समझने लगे कि हम बहुत बड़े हो गए हैं। तो इसलिए 19 नवंबर इंटरनेशनल मेंस डे हो गया। इसके बाद देखिए 20 नवंबर आता है यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे। ग्लोबली हम जो चिल्ड्रन डे की बात कर रहे हैं और इसकी थीम है लिसन टू द फ्यूचर, स्टैंड अप फॉर चिल्ड्रंस राइट। जो हम इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं, देखो चिल्ड्रंस डे वो 14 नवंबर वाला है। ओके, यूनिवर्सल को आप विश्व से समझ लीजिए। तो जो विश्व का चिल्ड्रन डे है वो 20 नवंबर को आता है, तो विश्व से 20 थोड़ा सा हम रिलेट करेंगे। इसके बाद देखिए 21 नवंबर को आता है वर्ल्ड टेलीविज़न डे और इसकी थीम है एक्सेसिबिलिटी। अब देखो 21 जो होती है ना वो मैरिजेबल एज होती है, तो बच्चा की अब शादी हो गई, जिस बच्चे की बात कर रहे हैं ना इतनी देर से, उसकी शादी हो गई। अब वो अपनी शादी की वीडियो कहाँ देख रहा है, टेलीविज़न पर देख रहा है। तो बस 21 नवंबर टेलीविज़न से वर्ल्ड टेलीविज़न डे। 25 नवंबर को आता है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। महिलाओं के अगेंस्ट जो वायलेंस होता है, देखिए उसके बारे में अवेयर करने, उससे एलिमिनेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। थीम देखो इसकी क्या है, एवरी 11 मिनट्स वन वुमेन इज किल्ड, यूनाइट टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। मतलब यूनाइट टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये जो है इस दिन की जो है फ्रेंड्स थीम है। ठीक है, 25 नवंबर को ये इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है। 26 नवंबर को ये हमारे जो डेज है ना दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है हमारा नेशनल मिल्क डे, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी डॉक्टर वर्गीस कुरियन की होती है, जिन्हें कहते हैं फादर ऑफ द इंडियन वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन जो है ये मिल्क से ही संबंधित क्रांति है देखिए, और इसके फादर डॉक्टर वर्गीस कुरियन की इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है। 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो हमारी भारत की संविधान सभा थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसने संविधान को अडॉप्ट किया था, अपनाया था। लेकिन संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। तो इसलिए हम 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस मनाते हैं। ये तो ऐसे डेज हैं, वैसे ही तो आप कभी नहीं भूलेंगे, इनको आप लोग डायरेक्ट याद ज़रूर रखें। इसके बाद 28 नवंबर को आता है रेड प्लैनेट डे। रेड प्लैनेट किसे कहते हैं, रेड प्लैनेट हम कहते हैं मार्स को। आयरन ऑक्साइड की वजह से मार्स का जो सरफेस है वो लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है। इस दिन देखिए नासा ने एक मिशन लॉन्च किया था, मरीनर 4, और ये लॉन्च किया था 1964 में। तो इसी दिन को ये कमेमोरेट करता है रेड प्लैनेट डे, कब, 28 नवंबर। सो ये हमारे थे नवंबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज। ठीक है, तो मैंने गिन चुनकर आपके लिए इंपॉर्टेंट डेज रखे हैं। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, जो हमने ट्रिक्स पढ़ी हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सो देखिए वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे की बात हो रही है कि कब सेलिब्रेट करते हैं। सो रेडियोलॉजी डे की हमने रेडियो से रिलेट किया था, तो हमने इसको रेडियो पे कैसे किया था कि रेडियो पे एक ब्रॉडकास्ट हो रहा था, वो 8 बजे ब्रॉडकास्ट आ रहा था, मतलब रेडियो पर एक प्रोग्राम आ रहा था जो कि था अर्बनिज्म के बारे में, कब, 8 बजे, है ना। तो इस दिन वर्ल्ड अर्बनिज्म डे भी होता है और ये दिन मनाते हैं 8 नवंबर को। नेक्स्ट देखिए नेशनल एजुकेशन डे। अब बच्चे क्या है ना, एजुकेशन में एक एक करके तो आगे बढ़ते हैं, तो बस एजुकेशन डे से हो गया 11 नवंबर। नेक्स्ट डे के नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब सेलिब्रेट किया गया है।
सो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे जो है कब मनाया गया, तो 7 नवंबर को मनाया गया। कैंसर के बारे में हमें अवेयर करते हैं इस दिन, और बच्चों को हमें प्रोटेक्ट करना है, कैसे, उनके साथ रहकर। तो 7 से बन गया 7, और प्रोटेक्ट से इसमें इट मीन्स इस दिन एक और जो है हमारा डे होता है, जो कि है इन्फेंट प्रोटेक्शन डे भी हम मनाते हैं। कब? 7 नवंबर को। नेक्स्ट डे के वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। तो अब एक बच्चा था जिसका नाव में जाने का मन था, लेकिन अचानक से सुनामी की वार्निंग आ गई कि 5 घंटे के बाद सुनामी आने वाली है। तो 5 नवंबर को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। इसके बाद देखिए नेशनल प्रेस डे कब सेलिब्रेट किया गया। तो एक बच्चा जो था ना, वो 16 साल के हो गया, तो उसने अपना सब एक ड्रीम देख लिया, एक गोल सेट कर लिया कि उसे प्रेस में काम करना है। तो 16 नवंबर को मनाया जाता है। लेकिन प्रेस में काम करने के लिए देखिए उसे टोलरेट भी करनी होगी बहुत सारी चीज़ें। तो इस दिन एक और इम्पॉर्टेंट डे होता है, जो कि है इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। तो ये भी मनाया जाता है 16 नवंबर को। When was कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? कब अपनाया गया था हमारा संविधान? तो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, इसलिए 26 नवंबर को मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे, इस दिन सेलिब्रेट करते हैं। सो यहाँ हमारे जो है वो नवंबर के डेज एंड थीम्स की वीडियो कंप्लीट हो गई है। आई होप सो आपको सारे इंपॉर्टेंट डे नवंबर के याद हो गए होंगे। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, एंड प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।